आज इतनी बड़ी विपदा आ रखी है और ये अपनी माँ को रो रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दे दी। ये मदरसों को बंद करने की बातें करते थे, आज देखिए खाना खिला रहे हैं। कितने ये लोग हमारे मुस्लिम भाई काम कर रहे हैं। ये लोग मुस्लिम को टारगेट करते थे, आज देखिए वही मदद कर रहे हैं। इसके अंदर हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा कर रहे हो, मगर देखिए ये इंसानियत है। खुद 20 सालों से गाली दे रहे हो आप, हैं? आप कह रहे हो कांग्रेस की विधवा, आप कह रहे हो 20-50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तुम्हारी माँ को कोई बोले तो आप दूसरे के बारे में बोल रहे हो। वो तो शहीद हुए हैं, वो तो शहीद की धर्मपत्नी है। इतिहास में किसी की गारंटी है तो नरेंद्र मोदी की गारंटी है सिर्फ एक ही बात की, कि वो फर्जी, फ्रॉड और बिल्कुल बकवास गारंटी है इस देश के प्रधानमंत्री की। आप सोचिए उस संविधान को खत्म कर रहे हैं। रो मत, रोतड़ू मत बनो, हर जगह रोने का काम करते हो। ये हो गया, वो हो गया, सारे दिन पानी पी के रोते रहते हो, गालियां देते रहते हो। अरे खुद आप देखो, आपने जो जनता के साथ जो वादे किए, काले धन की बात करो, क्या हुआ काले धन पे? राहुल गांधी जी ने जो लाइनें बोली इस देश में और इस सरकार को बताने का काम किया, क्यों एक चीज अब पीछे बैकफुट पे आ रहे हैं? किसानों की आय दुगनी हुई, बताइए आप। 15 लाख खाते में आए, बताइए आप। 2 करोड़ रोजगार की कोई बात करता है? 500 रुपए सिलेंडर की कोई बात करता है आप? ये 2500 रुपए देने वाले थे हर खाते में हर महिला को। एक झुग्गी नहीं टूटेगी, मेरी गारंटी है। तुम्हें शराब लगेगा, नरेंद्र मोदी जी को शराब लगेगा, उसकी पूरी पार्टी को शराब लगेगा। अरे इन गरीबों ने शराब दे दिया भाई, उन बेसहारा लोगों ने शराब दे दिया जिनके मकान आपने ढहाने का काम करे, जिनकी सियानी बेटियां आज सड़कों पे सोने का काम कर रही हैं। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहना चाहता हूं आपके पर तो ये बोलना चाहिए कि आपने बेटी मार दी और बचानी नहीं है। कौन मार दिया? नरेंद्र मोदी जी ने मारी है। सड़कों पे जब अगर वो सड़कों पे सोएगी, अगर इज्जत लूटेगी तो कौन जिम्मेदार होगा? देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार होगा और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिम्मेदार होगी, जिन्होंने आपने उन झुग्गी वासियों को तोड़ा। आपने एक भी झुग्गी टूटने की बात करते नहीं, टूट गई सारी झुग्गियां। अगर राहुल गांधी जी बीच में नहीं आते तो झुग्गी बसती नहीं भाई। सुन लो मेरी बात। और राहुल जी ने बोला तो नोटबंदी मत करो, नहीं कहा आतंकवाद की कमर तोड़ेंगे हम। तुम्हारी कमर तोड़ दी आतंकवाद वालों ने। बताओ, पुलवामा हो जाता है, उरी हो जाता है और पहलगाम हो जाता है। कहते मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, हैं? तुम्हारे रगों में, सही बताओ ना, ना कोई सिंदूर ना कुछ, सब बह गया। नहीं, आप सब बह गया। आप वोट चोरी का आरोप मैं कहना चाहता हूँ सब बह गया। अगर आज के समय नरेंद्र मोदी जी के रगों में कुछ दौड़ रहा है तो सिर्फ पानी दौड़ रहा है और कुछ नहीं दौड़ रहा है। नेता के तो 2 वोट है पवन खेड़ा के। देखिए मैं आपको बता दूं, ये सोचना पड़ेगा उन लोगों को, किन लोगों को, कि अगर जब एक बनता है तो दूसरे को खत्म कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। किसकी जिम्मेदारी है? सत्ता में कौन बैठे हैं, इनकी जिम्मेदारी है ना। अब यही चोरी करेंगे तो कैसे चलेगा? आपका वोट कितना है? कितना वोट डाल रहे हैं? भाई साहब, एक वोट मुझे, जो मेरा लोकतंत्र जो मुझे आज अगर बचा हुआ रहता है तो कांग्रेस की देन है। अगर इनके पास अगर आजादी के बाद अगर इनके पास सत्ता आ जाती है इनके पास, तो साल 2 साल का वापस करो, तुम रख लो। तो ये लोग ऐसे लोग हैं। क्या है फिर? वो इनकी गलती है कि एक कैंसिल करना चाहिए, दूसरे को अप्रूव करना चाहिए। सुनो, आप सुनो मेरी बात। ये लाइफ में एक बात याद रखना, होता यही है, यही प्रोटोकॉल है। अगर वो दूसरा अगर कैंसिल नहीं करा तो उनकी गलती है। कौन खेड़ा की गलती नहीं? बिल्कुल गलती नहीं है। अगर यही उसका रीजन बताऊं। और सुनो, ये बात नहीं, आप इसको मोड़ो मत। अब ये बोलो कि उस बंदे SIR और क्या है ये रिवीजन? आपको मैं बताता हूं। डबल वोट है उन्हें तो हटाया। सुनो, अच्छा, जिनके डबल वोट है उनको हटाया जा रहा है और ये जो जनता लोग उनको मार दिया जा रहा है। वो जो क्यों गलती है? अरे एक मैं कहना चाहता हूं, अगर गलती का कोई पहाड़ है तो नरेंद्र मोदी जी है और उनकी चुनाव आयोग है। सारी संस्थाओं पे कब्जा है। आपको मैं बता दूं, देश को चलाते कौन है? IAS और IPS ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट। आप समझो, ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। इनका काम होता है साइन करने का, इनका काम होता है पूछने का। अब ये क्या करते हैं? हाँ भाई ये कर दो, उसका साइन कर देते हैं काम। वो बेचारा सोच रहे यार किस अनपढ़ के नीचे काम करना पड़ रहा है हम लोगों को। मैं आपको बता दूं भाई, सुनो, अगर आज तक इन 11-12 साल के अंदर कुछ बना है तो शौचालय के अलावा और कुछ गिना नहीं सकते ये लोग। अच्छा, अब राहुल गांधी माफी मांगेंगे जो गाली दिलवाए हैं? माफी मांगनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने देश के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने चुनाव आयोग का और बाकी जो अपनी संस्थाएं उनका दुरुपयोग किया है। माफी मांगनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पहलगाम में
26 लोग जो शहीद हुए उनकी धर्मपत्नी को सिंदूर पहुंचाने का काम किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए कि जिन्होंने देश के साथ 2 करोड़ रोजगार की वादा किया, 15 लाख खाते में डालने का वादा किया। उनको अभी अयोध्या के दर्शन कराने वाले थे, 500 रुपये का सिलेंडर करने वाले थे और 2500 रुपये खाते में डालने वाले थे। भाई साहब, अगर आज तक के इतिहास में किसी की गारंटी है तो नरेंद्र मोदी की गारंटी है, सिर्फ एक ही बात की कि वो फर्जी, फ्रॉड और बिल्कुल बकवास गारंटी है इस देश के प्रधानमंत्री की। ये मदरसों को बंद करने की बातें करते थे, आज देखिए खाना खिला रहे हैं। कितने ये लोग हमारे मुस्लिम भाई काम कर रहे हैं, बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर ये 2-3 मतलब सभी समाज मदद करती है, पर सबसे बड़ी समाज में जो मुख्य धारा पे जो आती हैं वो सिख समाज है, जो हमेशा चाहे कोविड हो चाहे और भी परेशानी हो देश पे, सबसे पहले बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और अब देखिए आप, ये लोग मुस्लिम को टारगेट करते थे, आज देखिए वही मदद कर रहे हैं। आप समझिए, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। इनको समझना चाहिए कि आप देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा कर रहे हो, मगर देखिए ये इंसानियत है। सबसे पहले मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, आपको ये समझना पड़ेगा। इस देश की यही तो भूमिका है, यही तो हमें एकजुट करती है कि सब समाज, सब धर्म एक साथ मिलकर आते हैं जब कोई बड़ी विपदा आती है। आज इतनी बड़ी विपदा आ रखी है और ये अपनी माँ को रो रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दे दी। खुद 20 सालों से गाली दे रहे हो आप, हैं? आप कह रहे हो कांग्रेस की विधवा, आप कह रहे हो 20-50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तुम्हारी माँ को कोई बोले तो आप दूसरे के बारे में बोल रहे हो। वो तो शहीद हुए हैं, वो तो शहीद की धर्मपत्नी है। आप समझिए ना, आपको ये समझना पड़ेगा कि देश में वो शहीद हैं और आप उनकी धर्मपत्नी को, आप उनके बेटे को बोल रहे हो ऐसी बातें। कांग्रेस की विधवा, बार बाला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, सूपन खाद, तमाम तरीके की बातें। शर्म आती है मुझे लगता है कि मेरा देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ था। ये माहौल क्या चल रहा था, डिग्री दिखाने की बात ही पलट दी है। कबूतर को दाना बंद कर दो, कुत्तों को बंद कर दो, है? कुत्तों को दिल्ली से हटाओ। अरे तुम्हें बंद करने वाली जनता, किसको बंद? अभी तो जनता ने आपके मुंह पे लिख दिया कि तू चोर है। ये जनता ने लिखा है, 140 करोड़ किस देश वासियों ने लिख दिया कि तुम चोर हो। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, सुनिए। चोर क्यों है, रीजन बताता हूं। आपसे सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी जी, जवाब दो। आप सवाल करते हैं निर्वाचन आयोग से, चुनाव आयोग से, जवाब कौन देते हो? आप आगे देते या आपकी पार्टी के लोग देते हैं? सीधे सीधे सवाल को जवाब दो ना, कि उस टूटे फूटे घर में 10 बाई 10 के घर में 80 वोट कैसे बन गए, 250 वोट कैसे बन गए? जवाब दो उस बात का। मतलब आपके पास जवाब नहीं है, आप कह रहे हो नहीं, रो रहे हो अपने आप को। अरे भाई, तुम्हारा इस्तीफा देने का समय है, अपनी बातों पे पहले अटल रहो, देश को गुमराह मत करो। सीधे सीधे डेवलपमेंट की बात, रोजगार की बात, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य सेवाओं की बात, क्या हुआ? तो जेपी जी, आप लोग जेल क्यों भेजना चाहते हैं मोदी जी को? देखो, जेल इसलिए भेजना चाहते हैं कि देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करिए, चोरी करिए, चोरी। आदमी वोट क्यों देता है? एक वोट आदमी इसलिए देता है कि देश के अंदर सारी सुख सुविधा मिले, मौलिक अधिकार मिले, है, जो कि हमारा संविधान हमें इजाजत देता है। देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, और उस वक्त हमारे कानून मंत्री हैं, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वो संविधान लिखा। आप सोचिए, उस संविधान को खत्म कर रहे हैं, दलितों को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं ये लोग। ये तो समझना चाहिए हमारे दलित भाइयों को कि आप इनके साथ मत लगो। हमारे मुस्लिम कई लोगों को बोलना चाहता हूं मैं कि इन लोगों के साथ मत लगो, ये चोर लोग हैं। जब भी चुनाव आते हैं, नए नए प्रोपोगेंडा रचते हैं ये लोग। आप बताओ, इससे पहले क्या था? दिल्ली के जब चुनाव थे, मोदी की गारंटी, 500 रुपये सिलेंडर, 2500 रुपये का देंगे, अयोध्या के दर्शन कराएंगे। सारे दर्शन अधूरे रह गए। आप कह रहे मेरी माँ के दर्शन करो, माँ को गाली दे दी। लेकिन वो लोग कहते हैं कि बिहार में आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मंच से हमको गाली दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ, आपको पता है वो जो बिहार में जो गाली दी, वो किसने दी है? मोहम्मद रिजवी ने। वो भारतीय जनता पार्टी का पहले सक्रिय कार्यकर्ता है। आपको पता है? चेक करिए। अभी तक क्यों नहीं आ रही खबरें? क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, खबर क्यों नहीं आ रही? अंदर क्यों दबाई हुई है? अगर पकड़ लिया
तो बताओ ना कौन है, उसकी फोटो तो वायरल होना शुरू हो गई। आप नहीं सुनो, आज के समय जनता पूरा निष्पक्ष काम कर रही है, मीडिया भले ही बिकी हुई है पर जनता निष्पक्ष काम कर रही है। तुरंत वायरल कर दी ना फोटो, ये आदमी पहले बीजेपी का आदमी है, बेचारे दिल्ली में रेखा गुप्ता जी को पिटवा देते हैं लोग। समझिए आप, ये समझना पड़ेगा कि माहौल को डाइवर्ट कैसे किया जाता है। आपसे जनता एक सवाल पूछना चाहती है, डिग्री दिखाओ आप।